नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल असंभव कुछ भी नहीं में। मैं आपकी ट्रेनर, आपकी मोटिवेशनल नीतू शर्मा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जनरेशन गैप के बारे में। माँ बाप का तिरस्कार करने वाले बच्चों के लिए मैं कुछ ऐसा जनरेशन गैप वाला कंपैरिजन लेकर आई हूँ जो कि मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि हमारे माँ बाप हैं तो हम बहुत खुशनसीब हैं, लेकिन हम इस कीमत को नहीं समझते हैं। इस कीमत को यदि हम वक्त रहते समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना उम्र भर सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए पछतावा रह जाता है। जनरेशन गैप पर मैं एक छोटा सा कंपैरिजन तैयार किया है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, पुराने समय में जो माँ बाप हुआ करते थे वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से अर्जित कर पाते थे, और इस वक्त में जो माँ बाप हुआ करते हैं वो अपने बच्चे के लिए जो भी खाना होता है बच्चे को, वो उसके कहने से पहले उसके लिए कलेक्ट करके रखते हैं। इनफैक्ट बच्चा जो भी खाने की इच्छा जाहिर करता है उसे तुरंत वो मिलता है, चाहे वो घर का खाना हो, चाहे वो बाहर का खाना हो या कुछ भी हो। पहले के समय में बच्चों को कपड़े पहनने के लिए बहुत मुश्किल से मिला करते थे। अपने बड़े बहन भाइयों के कपड़े पहन पहन के बड़े हो जाते थे, आधी से ज़्यादा उम्र निकल जाती थी। वो बड़े बहन भाई के कपड़े मिलते थे, कुछ नया मिलता ही नहीं था। यदि कुछ नया मिलता था तो ऐसा लगता था कि मानो दुनिया जीत ली हमने। और आज के युग के माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा, नए से नया, हर ओकेज़न पर, हर फेस्टिवल पर कुछ ना कुछ शॉपिंग बच्चों के लिए कपड़ों से रिलेटेड करते रहते हैं। यहाँ तक कि डे सूट अलग है, बच्चे का नाइट सूट अलग है, यूनिफॉर्म अलग है, आउटिंग के कपड़े अलग हैं, पिकनिक के अलग हैं, सब कुछ अलग। बिना ओकेज़न के भी पेरेंट्स बच्चों के लिए कपड़े खरीदते रहते हैं। पहले के समय में बच्चों को पढ़ाई की तवज्जो नहीं दी जाती थी। पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ेगा कोई बात नहीं, मजदूरी कर लेगा, बेलदारी कर लेगा। माँ बाप को कोई प्रेशर नहीं था, पढ़ेगा ठीक है, नहीं तो इसकी ज़िंदगी ख़राब होगी, ये खुद देखेगा। आज के समय में बच्चा पढ़े या ना पढ़े, बच्चे को पूरी फैसिलिटीज़ दी जाती है। बच्चे के लिए एक स्टडी रूम अलग से होना चाहिए, एसी, कूलर, पंखा, जो भी माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं वो देते हैं बच्चे को। अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं। पहले के समय में माँ बाप बच्चों की फ़ीस ही बहुत मुश्किल से दे पाते थे। बिना फ़ाइन के तो फ़ीस नहीं जाती थी। 15 तारीख को फ़ीस जमा होती थी, उसके बाद 15 से बच्चा कहता था 20 को मिलेगी। 20 को जब टीचर पूछते थे कि 25 को मिलेगी, 25 को जब पूछते थे तो कई बार कहानी 30 तक भी पहुंच जाती थी। फ्रेंड्स, तो फ़ीस भी बहुत मारा मारी से जाती थी, जबकि बहुत कम फ़ीस हुआ करती थी। और आजकल के पेरेंट्स लाखों रुपये बच्चों के एडमिशन की फ़ीस देते हैं। बच्चों की हज़ारों रुपये मंथली फ़ीस जा रही है। बच्चों को ये तक नहीं पता होता कि उनकी फ़ीस कितनी जा रही है और कब जा रही है। पहले के समय में 10th बोर्ड या 12th बोर्ड या एक्स्ट्रा कुछ हम ऐसा कोर्स कर रहे हैं तो ट्यूशन मिलता था, वो भी रो पीट के। उसके लिए भी बच्चे को पूरी मारा मारी करनी पड़ती थी। लेकिन आज के समय में बच्चे को एडमिशन के साथ कोचिंग मिलती है, चाहे वो LKG का बच्चा हो, UKG का बच्चा हो या फर्स्ट क्लास का बच्चा हो। एडमिशन के साथ ही पेरेंट्स उसके साथ कोचिंग ऐड कर देते हैं और बच्चा फिर भी नहीं पढ़ पाता। पहले के समय में बच्चे माँ बाप से डरा करते थे, लेकिन आज के समय में माँ बाप बच्चों से डरा करते हैं। बच्चा पहले अपने परिवार में अपने पापा से, ताऊ से, चाचा से और भी जो बड़े होते थे सबसे डरता था, सबकी बात मानता था। और आज बच्चा अपने माँ बाप की बात नहीं मानता, माँ बाप को बच्चे की बात माननी पड़ती है। आप बताइए जनरेशन गैप क्या है? यही है जनरेशन गैप। पहले के समय में इन्वर्टर कनेक्शन नहीं होते थे, जगह जगह ये फैसिलिटीज़ नहीं होती थी AC वगैरह की, तो क्या होता था, बच्चा सारी सारी रात लाइट ना आए तो तड़पता था नींद के लिए। आज के बच्चे को पता भी नहीं है कि लाइट ना जाने की दिक्कत क्या होती है, नींद के लिए तड़पना रात भर क्या होता है। बीमार है तो बात अलग है, वरना प्रॉपर नींद बच्चे को मिलती है। आज के समय में बच्चे को वो हर फैसिलिटी मिलती है जो माँ बाप उसे दे सकते हैं। पहले के समय में माँ बाप के पास जितना है कर दिया, नहीं है तो माँ बाप से ज़िद नहीं कर सकते हम। यदि ज़िद करेंगे तो ज़िद भी पूरी नहीं होगी और अपर क्लास लेवल की मार भी पड़ेगी। और आज के समय में बच्चा जो ज़िद करते हैं माँ बाप उसके लिए हाजिर करते हैं। यही जनरेशन गैप है फ्रेंड्स, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। पहले के समय में बच्चा कुछ भी छोड़ दे, माँ बाप को नहीं छोड़ सकता था, और आज के समय में बच्चा कुछ नहीं छोड़ता, माँ बाप को छोड़ देता है। पहले के समय में बच्चा घर पर रहता था, लेकिन फिर भी उसके घर पे रहने पर भी इतने बंधन होते थे जैसे कि वो मानो किसी गुरुकुल में या किसी हॉस्टल में रह रहा हो। और आज का बच्चा
आज का बच्चा अपने माँ बाप से दूर, अपने शहर से दूर, अपने देश से दूर रह रहा है। उसके माँ बाप ने उसे इतनी छूट दे रखी है और फिर भी हम कहते हैं कि जनरेशन गैप है। फ्रेंड्स, 2 और 2 4 तब भी हुआ करते थे, 2 और 2 4 आज भी होते हैं और आने वाले टाइम पर भी 2 और 2 4 ही होंगे। लेकिन फ़र्क है तो समझाने का, फ़र्क है तो बताने का। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पेरेंट्स या हमारी सोच कभी नहीं मिलेगी। सोच इसलिए नहीं मिलती क्योंकि अब हम सोच मिलाना नहीं चाहते फ्रेंड्स। क्योंकि इस कलयुग में भी आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने माँ बाप को हर तरह से साथ लेकर चल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये कहना बहुत आसान है कि जनरेशन गैप है या हमारे माँ बाप हम पे बाउंडेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं, हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। अरे जिस माँ बाप ने तुम्हारे लिए अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, अपनी ज़िंदगी की पाई जमा पूंजी लुटा दी, अपनी ज़िंदगी का कतरा कतरा तुम्हें दे दिया, उससे अगर एक मुँह पे आके बच्चे कहें कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तो वो जीते जी मर जाते हैं फ्रेंड्स। ये शब्द हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। और जो बच्चे अपने माँ बाप से ये शब्द बोलते हैं उनके पतन का मार्ग तभी से शुरू हो जाता है। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुछ कमी नहीं छोड़ते, वो अपनी हैसियत से ज़्यादा करते हैं। चाहे वो एक गरीब मज़दूर हो, चाहे वो एक टाटा बिरला का बच्चा हो, कोई भी हो, सभी माँ बाप अपने हद से ज़्यादा करते हैं अपने बच्चे के लिए। फ्रेंड्स, हमें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए। और माँ बाप का दुख क्या होता है, माँ बाप की तकलीफ़ क्या होती है संतान के लिए, ये हम कोई भी एहसास नहीं कर सकते हैं। ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ तभी एहसास होती है जबकि हम माँ बाप बनते हैं। इस दुख दर्द को हम तभी पहचान सकते हैं जबकि हम खुद माँ बाप बनते हैं। यदि हमारे माँ बाप हैं तो हमें उनकी केयर करनी चाहिए फ्रेंड्स। हम बहुत भाग्यवान हैं। एक बात और फ्रेंड्स, यदि हम अपने माँ बाप को बड़ा समझ के नहीं रख सकते तो एक बच्चा समझ के तो पाल ही सकते हैं ना। वो एक कहावत भी है कि बच्चा और बूढ़ा एक समान, क्योंकि बुढ़ापे में जो बुद्धि होती है वो बच्चों की तरह हो जाती है। एक ही बात को बार बार बोलना, हर चीज़ पे रोक टोक करना, हर चीज़ में कमियां निकालना, ये सब बुज़ुर्गों का स्वभाव हो जाता है। तो हम उन्हें यदि एक बच्चे की तरह पालेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। और वो सारी ज़िंदगी हमें बड़ा इसलिए करते हैं ताकि जब उन्हें हमारी ज़रूरत हो हम उनका साथ दें। और यदि उस एक पल के लिए हम उनका साथ छोड़ दें तो क्या फ़ायदा उनका ज़िंदगी हमारे ऊपर कुर्बान करने का। मत कीजिए फ्रेंड ऐसा। हम भी माँ बाप बनेंगे कभी, हमें भी उस दुख दर्द से गुजरना है। आगे क्या होगा भगवान जानता है, लेकिन कम से कम आज आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा करके अच्छा फील कीजिए और ये विश्वास रखिए कि आपके साथ भी अच्छा ही होगा। फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जल्दी मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।